दोस्तों आजकल देखने में आता है कि अगर कोई लड़का डॉक्टर या इंजीनियर है तो लड़के वाले उसके रुतबे के मुताबिक लड़की वालों से मनमर्जी दहेज की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमारा लड़का तो इतना बड़ा अफसर है, हमें तो दहेज में यह सामान चाहिए, बारातियों के लिए अच्छा खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा और प्लाट चाहिए, भले ही लड़की के माँ बाप इसके लायक हों या ना हो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक शादी का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक लड़के ने निकाह से ठीक पहले कार की मांग कर दी, यानी कि गाड़ी मांगने लगा। यह सुनकर लड़की के माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हो गई और फिर जैसे तैसे करके उन्होंने दूल्हे की फरमाइश पूरी की और अपनी बेटी की शादी उसके साथ में की। लेकिन उसके बाद में दुल्हन ने उस दूल्हे के साथ में जो कुछ किया उसको देखकर वो दूल्हा फूट फूट कर रोने लगा और उसके बाद वो कार वापस अपने ससुराल में भेज दी। और यही नहीं, इस सच्चे वाकये को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया पाकिस्तान के सियालकोट का बताया जा रहा है। यहाँ पर दो परिवारों के बीच में लड़का और लड़की का रिश्ता हुआ। कुछ दिनों के बाद में दोनों की मंगनी यानी कि सगाई भी हो गई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी और एक खुले दिमाग की लड़की थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजरा कि दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लड़के वाले खूब धूम धड़ाके से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो लड़की वालों ने भी खूब शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया, यानी कि उनका स्वागत किया। फिर उनको अच्छी तरह से खाना वगैरह भी खिलाया। लेकिन उसके बाद में जब निकाह होने लगी तो निकाह से ठीक पहले दूल्हे ने कार की मांग कर दी, यानी कि दूल्हा गाड़ी मांगने लगा। यह सुनकर बेचारा लड़की का बाप और उसके तमाम घर वाले बहुत परेशान हो गए। लेकिन फिर जब इसके बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़का दहेज में कार की मांग कर रहा है तो दुल्हन ने ऐसे लड़के के साथ में शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। यह देखकर बेचारा लड़की का बाप अपनी बेटी को मनाने में लग गया और कहने लगा कि बेटी अगर यह शादी नहीं हुई तो हमारी नाक कट जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम लोगों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। बेटी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी लाज रख लो और शादी के लिए हाँ कर दो। तो यह सुनकर बेटी कहने लगी, अब्बू जान आप मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ में क्यों कर रहे हो जिसको अपनी होने वाली दुल्हन से कोई मोहब्बत नहीं, उसको तो दुल्हन के साथ में आने वाले दहेज से मतलब है। अब्बू जान मेरी जिंदगी उस घर में क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं होगी, बल्कि मेरे साथ में आए वे दहेज की वजह से होगी। बेटी की यह बात सुनकर बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटी आज अगर यह शादी नहीं हुई तो लोग हमारे बारे में क्या क्या बात करेंगी, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, हम लोगों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं बचेंगे। बेटी जब मैंने इन लोगों को इतना कुछ ही दिया है तो फिर जैसे तैसे करके मैं इनकी इस गाड़ी की फरमाइश को भी पूरा कर दूंगा, बस तुम शादी के लिए इनकार मत करो। दोस्तों वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देख पाई और आखिरकार वो इस शादी के लिए तैयार हो गई। फिर लड़की के बाप ने उन लोगों से कार देने का वादा करके अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के 2 दिनों के बाद में लड़की के बाप ने जैसे तैसे करके गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर गाड़ी लाने के लिए अपने ससुराल में पहुंच गया। उसके बाद वो गाड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चला रहा था और साथ ही गाड़ी में म्यूजिक भी तेज आवाज में चल रहा था। यह देखकर लड़की कहने लगी कि जरा म्यूजिक की आवाज कम कर दो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो। तो यह सुनकर लड़के ने कहा कि मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए, आज पहली बार मैं खुद अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी खुद की तो औकात नहीं थी कि मैं अपनी गाड़ी ले सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे अब्बू से इसकी मांग की और उन्होंने मुझे यह गाड़ी दहेज में दे दी, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों इस तरह से यह दोनों मियाँ बीबी आपस में बातें करते हुए जा ही रही थी कि इतने में लड़के का ध्यान भटक गया और अचानक से एक भिखारी गाड़ी के सामने आ गया। उसको टक्कर लगने ही वाली थी कि इतने में लड़की जोर से चिल्ला उठी, जिसको सुनकर लड़के ने फौरन ही गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। गाड़ी उस भिखारी के एकदम पास में जाकर रुकी। वो भिखारी इनकी गाड़ी से बाल बाल बचा, लेकिन वो इनकी गाड़ी के आगे गिर चुका था। यह देखकर लड़के ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरकर उस भिखारी पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़के के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो उसको बोले जा रहा था। लड़के की इस हरकत को देखकर लड़की को बहुत बुरा लगा, इसलिए फिर वो भी गाड़ी से नीचे उतर गई और जाकर उस भिखारी को उठाया तो उसे मालूम चला कि यह भिखारी तो अंधा है। यह देखकर लड़की हैरान रह गई और फिर प्यार से उस भिखारी को कहने लगी, देखिए बाबा हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों आपस में बातों में मशगूल थे, इस वजह से हमसे यह गलती हो गई है, इसलिए आप हमें माफ़ कर दो।
फिर लड़की ने अपने पर्स में से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को देकर कहने लगी, बाबा आप इन पैसों से मिठाई खा लेना। यह सुनकर लड़के को गुस्सा आ गया, इसलिए फिर वो कहने लगा कि तुम जैसे लोगों की वजह से यह भिखारी सर पर चढ़ते हैं। तुम्हें पता नहीं यह भिखारी होते ही ऐसे हैं। यह जानबूझकर लोगों की गाड़ी के सामने आते हैं ताकि इसके बदले में फिर इन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा, इसलिए फिर वो कहने लगी कि यह जो भिखारी होते हैं यह सुबह जल्दी उठकर दर दर भीख मांगते हैं, तब जाकर इनको खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मिलता है। लेकिन आप तो बगैर मेहनत किए ही यह गाड़ी मेरे अब्बू से मांग लाए हो। अब आप ही बताएं कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है, यह जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या फिर वह जो इस पर गाड़ी चढ़ाने वाला था। दोस्तों लड़की के मुंह से यह बातें सुनते ही दूल्हे के होश ठिकाने आ गए। उसके कान खुले के खुले ही रह गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो चुका था कि वाकई में जो लोग दहेज मांग कर लेते हैं असल भिखारी तो वो होते हैं। दूल्हे ने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली और फिर वहीं से उसने गाड़ी वापस घुमाई और ले जाकर अपने ससुर के हवाले वापस कर दी और माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे यह दहेज की गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मांग कर दहेज में कुछ लेना कितनी शर्म की बात है। दोस्तों सच में दहेज मांगना भीख मांगने से भी बदतरीन काम है। वाकई में दहेज मांगना एक मर्द के लिए बहुत शर्म की बात है। याद रखें, अगर कोई माँ बाप खुशी से अपनी बेटी को या फिर अपने दामाद को कुछ सामान देना चाहे तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह अगर लड़की वालों से दहेज की मांग करते हैं तो यह बिल्कुल गलत और गुनाह का काम है और ऐसा करना इस्लाम में नाजायज है। जो लोग इस तरह से दहेज के बदले अपने बेटे का सौदा करते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, तो ऐसे लोग खुद अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान करते हैं। दहेज का मतलब अपनी बेटी या दामाद को शादी के वक्त में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ सामान देना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह दहेज आपको देना ही होगा। अगर कोई लड़का या उसके माँ बाप किसी लड़की वालों से कोई सामान या पैसों की मांग करते हैं तो यह इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसा करने वाले शख्स की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अगर किसी लड़की के माँ बाप अपनी खुशी से कुछ दे रही हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन लड़के वालों की तरफ से फरमाइश करना या फिर ऐसा कहना कि हमें तो यह सामान दोगे तभी शादी होगी वरना यह शादी नहीं होगी, तो ऐसा कहना गलत और गुनाह का काम है। ऐसा करने वाले कल क़यामत के दिन खुदा के अजाब के हकदार होंगे। दोस्तों आज दहेज की लानत की वजह से कुछ गरीब माँ बाप लड़कियों के पैदा होने पर परेशान हो जाती हैं और लड़की पैदा होने पर अफसोस करती हैं, जबकि लड़की तो खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है। अपनी बेटियों को कभी भी बोझ न समझे, उन्हें अल्लाह की दी हुई नेमत समझें। अगर कोई आपसे दहेज की मांग कर रहा है तो इसमें आप अपनी बेटी की गलती ना समझें। उस वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी एक लालची शख्स या परिवार में जाने से बच गई। ऐसे घरों में आप अपनी बेटी की शादी हरगिज ना करें जहां आपसे दहेज की मांग की जाए।